दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे बनती हैं एक्सरेज सर, ठीक है सरल भाषा में, और उनके क्या क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं ताकि ये पूरी यूनिट हम लोग खत्म कर सकें सर, ठीक है। वैसे ही हम लोग सेकंड पेपर भी लगभग खत्म ही करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज होता क्या भैया, स्पेक्ट्रम मतलब होता है ग्रुप, और जो एक्सरेज हमें प्राप्त होती है उनके बीच में मेरे भाई इस तरीके से होता है, कोई अलग डिटेचेबल लाइन नहीं खींच सकते हम लोग, पता नहीं कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी की है मेरे भाई, ठीक। तो ये कैसे पता किया गया, क्या करा गया, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से सुनो, हमने आपको बताया था एक्सरेज बनती कैसे। एक्सरेज ऐसे बनती हैं कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी टारगेट पे जाके टकराएगा, बहुत आगा के अंधाधुंध तरीके टकराएगा और वहां से एक्सरेज निकलना स्टार्ट होंगी। तो होता क्या है मेरे भाई, सभी को पता है कि परमाणु होता है यानी एटम, सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है। उसके चारों तरफ भैया शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, के है, एल है, एम है, एन है। तो मान लिया गया फोटोन जाके टकराया कसके, जब फोटोन टकराएगा तो भैया होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन वहां से हट जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटता है, अब ध्यान से समझना, यहां पे देखो इस तरीके से, मान लिया यह है के, ये तो न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मान लिया यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बेचारे बैठे हुए, यहाँ आया टकराया, तुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। जब के से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब पता क्या होगा, जो यहाँ चक्कर लगा रहे होंगे लोग एल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ऐसे ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई ये लगातार मूव करता रहेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे एक्स रे मेरे भाई प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यही यहाँ पे लिखा होगा, देखना बिल्कुल आराम से। क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सबसे अंदर कौन होता है, के होता है, के एल एम एन से डिनोट करते हैं। इसलिए जो के शेल है और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस है और के में इलेक्ट्रॉन चक्कर है, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा वाला भैया खिच्चू मतलब नहीं आकर्षण बल होगा कि माइनस वाला कहते तुम मेरे पास ही रहो, हम तुमसे दूर नहीं जाने देंगे तुम्हें। इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में सबसे अधिक एनर्जी चाहिए होती है। एक्सरे जो पाइप कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत तेजी से गोल से टकराते हैं, जिससे कि वे एटम्स के बहुत अंदर चले जाते हैं। यदि इससे एटम के सेल में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, जब टकराए एटम के बहुत अंदर चले गए, के सेल से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाता तो उसका स्थान भरने के लिए कौन आएगा, एल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है। जब एल से निकल जाता है तो एम से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाते हैं और एक एक्सरे एक फोटोन एमिट कर देता है। इसी प्रकार जब एक्सटर्नल सेल्स एल एम एन से कोई इलेक्ट्रॉन के सेल में जाता है तो एमिटेड एक्सरेज फोटोन से के सीरीज बन जाती है। यानी कुल मिला के मान ली एल से इलेक्ट्रॉन गया, एम से गया, एन से गया, इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाते रहेंगे और हमें लगातार एक्स रेस की पूरी एक के सीरीज प्राप्त हो जाएगी सर, ठीक। हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने आपको के वाला कॉर्नर दिखाया था, एल वाला दिखाया था, इस तरीके चलता है। तो उसी तरीके से स्पेक्ट्रम भी चलता है, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, इस तरीके चलती है सर, ठीक है। इस सीरीज के मेंबर्स को के अल्फा, के बीटा, के गामा करते हैं मेरा। इसी प्रकार एल सीरीज होती है, एम सीरीज होती है, एन सीरीज, यानी पूरा जो इसका स्पेक्ट्रम होता है उसमें के एल एम एन सीरीज हम लोगों को मिलती है मेरे भाई, ठीक है। आखिरी में बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके गुण क्या है, तो भैया सरल भाषा में कहते हैं एक्स रेज आर सिमिलर टू लाइट रेज, जैसे प्रकाश की किरणें होती हैं वैसे ये भी होती हैं, ठीक है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन एक्स रेज, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश का चार्ज का कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता। दीज रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। These rays are not deflected into magnetic and electromagnetic field, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में मुड़ती नहीं है भैया, सीधे चली जाती है। तो इनके ये कुछ गुण है मेरे भाई, ठीक है। बाकी एक्सरेस के उपयोग की बात करें तो आपको पता ही है, एक्सरे वगैरह करने में इन सबका इस्तेमाल करा जाता है। तो ये भी एक टॉपिक है, इसे आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। बाकी जितनी भी कायदे की चीजें हमने आपको करा दी हैं, अब इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि अब कुछ नहीं होगा। कल हम सबसे पहले आपको कराएंगे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लॉन्ग में आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, वो सब एक दिन में करा देंगे और ये प्रॉपर पूरा सेकंड पेपर खत्म हो जाएगा। यानी मान के चलो 12-15 वीडियोस अभी और ऐड हो जाएंगे और सारे टॉपिक्स आपके कायदे से क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। बस आप मन लगा के पढ़ते रहो, हम इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।